हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी, चैप्टर नंबर 6 यानी पाठ नंबर 6। उस पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। यह पाठ है यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 6 रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो लिखा गया है, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको कैसे लिखना है आपको तरीका बता दिया जाए। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, चैप्टर नंबर आपका 6, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। यह कब कब पेपर में आया है तो आप लोग इसको भी देख लीजिए कि कितनी बार सेट में पूछा गया है। 2015 BC BE BG 2016 में आया, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 24 में। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। तो आप रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय एक इम्पॉर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बता दिया जाए जीवन परिचय लिखने का सही क्रम क्या होता है। जीवन परिचय लिखने के लिए आपको 3 हेडिंग लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय को, संक्षिप्त जीवन परिचय या फिर संक्षिप्त परिचय नाम से हेडिंग आपकी होनी चाहिए पहली। दूसरी हेडिंग आप उसमें लिखेंगे जीवन परिचय की, जीवन परिचय की। और तीसरी हेडिंग आपकी होनी है रचना, रचनाएं। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अपनी एक एक हेडिंग को हम समाप्त करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हेडिंग, पहली आपकी हेडिंग है संक्षिप्त जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय में आप कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंतर्गत पहला ही लिखेंगे आप नाम, क्योंकि आप जिसका लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय से पहले उसका नाम लिखेंगे। तो उसका नाम रामधारी सिंह दिनकर, आपने नाम रामधारी सिंह दिनकर लिख दिया। अब इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था वर्ष 1908 ईस्वी में। वर्ष 1908 का मतलब है सन 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बात की जाए इनका जन्म हुआ कहाँ था, यानी जन्म स्थान की बात किया जाए तो बिहार राज्य के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। बिहार राज्य के मुंगेर जिले में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। बात किया जाए इनके पिताजी के नाम की तो इनके पिताजी का नाम था श्री रवि सिंह। रवि सूर्य की पर्यायवाची है, तो आप लोग इनके पिताजी का नाम याद रखिए श्री रवि सिंह। और उनकी माता जी का नाम था श्रीमती मनरूप देवी। माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। बात की जाए इनकी शिक्षा की यानी इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने BA ऑनर्स किया था। बात की जाए आजीविका के लिए तो इन्होंने आजीविका अपनी चलाने के लिए हिंदी लेखन की प्रक्रिया की और हिंदी विभाग अध्यक्ष में प्रधानाचार्य, हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे और प्रधानाचार्य भी रहे। इन सब प्रक्रियाओं से जो इनका धनोपार्जन होता था उसी से इनकी आजीविका चलती थी। अब बात की जाए इनकी मृत्यु की, इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। आप लोग ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1974 ईस्वी में। जन्म इनका 1908, मृत्यु इनकी 1974 ईस्वी। अगर देखा जाए इनका जीवन काल तो इनका जीवन काल लगभग कितने वर्षों का रहा, 66 वर्षों का रहा। 66 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। 66 में 4 जोड़ेंगे 70, में 4 जोड़ेंगे 78, ठीक है। 66 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। तो इस प्रकार से इनका जन्म और मृत्यु, माता पिता का नाम, शिक्षा हो गया ना। अब बात करते हैं इनके लेखन विधा की। इन्होंने किन किन विधाओं पर अपनी रचनाएं की थी। इन्होंने निबंध लिखा था, सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे थे, साहित्य में अपनी पहचान बनाई थी, कवि एवं उत्कृष्ट गद्यकार के रूप में। बात की जाए इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ प्रांजल भाषा थी। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ प्रांजल भाषा थी। इनकी जो शैली थी वो भावात्मक और समीक्षात्मक शैली थी। इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय है, संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त होता है। इसी प्रकार से आपको हेडिंग लगाकर बॉक्स बना करके इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। अब चलिए हम दूसरी हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी है जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग हमारी है जीवन परिचय की। आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 1908 ईस्वी में हुआ था।
यहाँ से आपको याद रखने योग्य बातें हैं कि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था। बात की जाए किस गांव में हुआ था, तो गांव का नाम था सिमरिया गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में हुआ था। 1908 ईस्वी में हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट HE स्कूल से पास किया था। फिर से देखिए आप लोग बार ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है कि प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट HE स्कूल से पास की थी। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय से BA पास करने के बाद मोकामा घाट से हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। यहाँ पर देखिए मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए। जब ये प्रधानाध्यापक हो गए तो उसके बाद ये सरकारी नौकरी में आ गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। आसीन का मतलब होता है उसको पद को इन्होंने संभाला, उस पर बैठे। किस पद पर बैठे, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष वाले पद पर ये आसीन हुए। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 ईस्वी में कुछ समय के लिए आपका मतलब यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी, कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। तदनंतर भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। सन 1972 ईस्वी में, सन याद कीजिए, 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके उर्वशी नामक काव्य पर मिला था, जिस पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, तो आपको मैं यहाँ पर लिख कर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बात की किस रचना पर मिला, तो रचना का नाम था उर्वशी रचना पर इनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जिसके अंतर्गत इनको 1 लाख रुपए, 1L का मतलब 1 लाख रुपए भी इनको मिला था। इसको जरूर आप याद कीजिए। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डीलिट की सम्मानित उपाधि से भी विभूषित किया गया। उसके बाद 1959 ईस्वी में, 52 के बाद 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। प्रतिनिधि लेखक तथा कवि के रूप में इन्हें कई बार विदेश यात्राएं की और सन 1974 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। असामयिक का मतलब होता है कि जब ना होनी थी तब इनकी मृत्यु हो गई, प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं। अब बात की जाए इनकी रचना की, तो इन्होंने अनेकों विधाओं में रचनाएं अपनी की थी। मान लीजिए अगर आपको विधा के अंतर्गत आप रचना करना न याद कर पाए, उसके लिए मैंने एक प्रकार से अलग रचनाएं लिखी हैं। अगर आपको रचना सहित याद हो जाए तब आप इस प्रकार से हेडिंग लगाकर लिखिएगा। जैसे इनकी रचनाओं में यहाँ पर लिखा गया है, दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, तो निबंध संग्रह के लिए इनकी मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग, यह सब इनके निबंध संग्रह हैं। बात की जाए इनके संस्कृत संग्रह की, तो इन्होंने लिखा संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता। अब बात की जाए आलोचना ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं, तो इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका। अब बात की जाए इन्होंने काव्य में कौन कौन से रचनाएं की हैं, तो रेणुका है, काव्य में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रेणुका है, हुंकार है, सामधेनी है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। मान लीजिए आपको इस प्रकार से ना याद हो पाए कि ये कौन सी विधा में कौन रचना है, तो आप लोग ऐसा ना याद कीजिएगा। आपके लिए फिर दूसरा तरीका है, आप लोग पेपर में जब बैठेंगे तो आप केवल हेडिंग लगा दीजिए रचनाएं। आपको इनकी जितनी रचनाएं याद हों आप एक तरफ से लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर मुझे इतनी रचनाओं को
याद किया जैसे, तो आप उसे लिख दीजिए। जैसे आपने हेडिंग लगी रचनाएं, फिर आप लिखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी संस्कृति एकता, मिर्च का मजा, चित्तौड़ का शाखा, धूप छाँव, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कामधेनु, चक्रवाल, नीम के पत्ते, नीम कुसुम, सीपी और संग, कुरुक्षेत्र, रसमृथि, उर्वशी, प्रणभंग, विभूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा। इस प्रकार से आपको उनकी जितनी रचना याद हो, आप केवल ऐसे हेडिंग लगा दीजिए रचना करके, और आप पूरी रचना एक तरफ से ऐसे, एक तरफ से ऊपर से नीचे ऐसे 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 लिखते आप चले आइएगा। तो इस प्रकार से आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाए केवल 3 हेडिंग के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी अपना लाइक कर दीजिएगा। अपना चैनल है दीपांशु क्लासेस 6th to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उससे पहले अपने मित्र को बुलाते हैं और आपको भेंट करवाते हैं। ये रहा मेरा प्यारा मित्र, जिससे हम हंसने की और हमेशा खुश रहने की प्रेरणा लेते रहते हैं। चलिए, ये रहा, इससे आपने मुलाकात कर ली। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग प्लेलिस्ट जा कर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।